कुछ नहीं है। आपको लगता है राहुल की बातों को कोई ध्यान से सुनता है? आपको लगता है राहुल गांधी को सीरियस लेता है? मुझे तो ऐसा कहीं पूरा, मैं भी देखता हूँ, जुड़ा रहता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसके बयान को कोई सीरियसली लेता हो। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। मोदी जी के सामने ये सब लोग इकट्ठे मिल के खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। चाहे राहुल हो, प्रियंका हो और पूरी जितनी अलायंस है मिल जाएंगे तो भी मोदी जी के सामने नहीं। कई लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी को घमंड हो गया है, तो क्या ये आपको राहुल गांधी का घमंड नहीं लगता? अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाता। कुछ भी बयान सही नहीं है उनका, और मोदी जी को टक्कर देना तो वहाँ से तो मेरे को लग रहा है वो नहीं जीत पाती। वो तो कहने के लिए कुछ भी कह लो, लेकिन मोदी के आगे वो कुछ नहीं है। मोदी जो मोदी है, अब हम क्या बोलेंगे यार, राहुल क्या बोलेगा? राहुल गांधी कोई फर्क नहीं। 99 सीट में अगर वो इतना उछलते हैं तो क्या आपको ठीक लगता है? यस, हेलो, कैसे हैं आप? गुड ऑल। मुझे आपसे ये पूछना है कि राहुल गांधी के कभी बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर लड़ती चुनाव वाराणसी सीट से, तो नरेंद्र मोदी 3-4 लाख वोटों से हार जाते। आपको क्या लगता है कि? बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस का तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अब मतलब जो है पॉलिटिक्स में, नरेंद्र मोदी का तो देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा कंट्रीब्यूशन 70 साल में नहीं हुआ। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इतना जो अब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कुछ नहीं है। आपको लगता है राहुल की बातों को कोई ध्यान से सुनता है? आपको लगता है राहुल गांधी को सीरियस लेता है? मुझे तो ऐसा कहीं पूरा, मैं भी देखता हूँ, जुड़ा रहता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसके बयान को कोई सीरियसली लेता हो। आप, मुझे लगता है 100 में से 90 लोगों से पूछोगे तो लोग यही बोलेंगे कि कोई ऐसे नहीं है, तो ऐसे ही बोलता रहता है ये। और बाकी लड़ना था तो लड़े क्यों नहीं? अब लड़ो ना, कहने से नहीं होगा, लड़ो। प्रियंका वाड्रा कहीं चुनाव लड़ भी सकती? अरे हम कह रहे हैं लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़ी? उनके मोदी जी के सामने लड़ो, तो आप अपने आप मालूम चल जाएगा। जब तक कुछ काम आप करोगे नहीं तो आपको उसके अच्छे बुरे के परिणाम मालूम कैसे होंगे? उनको लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़ेंगे? और ना लड़ने के बहाने और 10 आप बहाने बनाते रहो। मोदी जी के सामने ये सब लोग इकट्ठे मिल के खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे। चाहे राहुल हो, प्रियंका हो और पूरी जितनी अलायंस है मिल जाएंगे तो भी मोदी जी के सामने नहीं। आपने उस आदमी के चेहरे पे तेज देखा? वो आदमी कैसा है? तो निश्चय एक ऐसा इंसान पहली बार लाइफ में मुझे मिला है जो बिना स्वार्थ के देश की सेवा कर रहा है। और ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान को चाहिए चाहिए चाहिए। यही एक आदमी ऐसा है जो प्रधानमंत्री देश का, जो कुछ करके जाएगा हिंदुस्तान के भले के लिए। वरना आने वाला समय में अगर ये इस प्रधानमंत्री जी को हट जाते हैं, या प्रधानमंत्री जी को कुछ लोग अपनी घोटालों से या कुछ जैसे भी करके इनको अगर कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। देश के लिए एक ही इंसान है, वो है नरेंद्र मोदी जी, जो देश का भला कर सकते हैं। अरे नहीं भाई साहब, नहीं हारते। ये खाली टकाटक करके उन्होंने जीत गए, नहीं तो टकाटक नहीं होती ना। आज मांग रही है, आके टकाटक पैसा मांग रही है लेडीज़ों ने, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? टकाटक कह रहे, बड़ा कहते थे कि टकाटक मिलेगा, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ जो लखनऊ में लेडीसें जो बैठी है, जो मांग रही है कि भैया अब ये जो आपने मैन्युफैक्चरों में दिया है, हाँ, तो ये हमारे को पैसा दो ना, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तब तो मुंह चुरा के इधर से इनका जो कार्यकर्ता है, इधर मुंह चुरा लेते हैं, उधर मुंह चुरा लेते हैं, बात नहीं करते हैं। वाराणसी सीट का बताइए, वो तो कह रही हैं हार जाते हैं नरेंद्र मोदी, वो भी 4 लाख वोट। भाई साहब नहीं हारते, यहाँ तक कि और वोटों से जीत जाता है नरेंद्र मोदी, और वोटों से जीतते, क्योंकि प्रियंका को हाँ कुछ, अरे वो कुछ करती है, एक इलेक्शन में आती है, बस इलेक्शन में आएगी बस। देखिए, मैं जब से ये इसके रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे चुनाव के, मैं तब से राहुल गांधी जी को सुन रहा हूँ। मतलब अब ये ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी बहुत हवा में उड़ने लगे। कई लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी को घमंड हो गया है, तो क्या ये आपको राहुल गांधी का घमंड नहीं लगता? 99 सीट में अगर वो इतना उछलते हैं तो क्या आपको ठीक लगता है कि 99 सीट, जबकि उनकी खुद की 99 सीटें आई हैं, उसमें वो अब इतना घमंड करने लग गए? तो मोदी जी का तो मेरे को लगता है बनता है, जब उनकी इतनी सीटें आई हैं, या लोग जो कहते थे, तो घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। उनको अपने उसमें अभी धरती में रहना चाहिए, और इस तरह के अनर्गल बयानों से बचना चाहिए कि तब ये हो जाता, तब वो हो जाता, हमने ये बयानबाजी कर दी, उन्होंने बहुत कुछ हुआ है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि किस आधार पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो मोदी जी के अगेंस्ट अगर वो वाड्रा जी खड़ी होती तो वो क्या करते हैं। कुछ भी बयान सही नहीं है उनका,
और मोदी जी को टक्कर देना, तो वहाँ से तो मेरे को लग रहा है वो नहीं जीत पाती, वो हार जाती है मोदी जी के साथ। तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जितना उन्होंने काम किया, जिस हिसाब से काम किया, मुझे लगता है उनके ऊपर काम के ऊपर जनता वहाँ की वोट देती उनको, और उनको कहना वहाँ से विजय बनाती है, वहाँ से जिताती। वो तो कहने के लिए कुछ भी कह लो, लेकिन मोदी जी आगे वो कुछ नहीं है इनका। नरेंद्र मोदी। हाँ, पक्की बात है। भाई मोदी जो मोदी है, अब हम क्या बोलेंगे यार, राहुल क्या बोलेगा, राहुल गांधी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक को। नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बट बनारस से कभी भी राहुल गांधी या कांग्रेस कभी भी जीत नहीं सकती है फिलहाल, जब तक ये अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, कि उनने काफ़ी डेवलप किया है बनारस को। पहले क्या बनारस था और अभी क्या बनारस है, हम खुद वहाँ पे गए थे, पहले और अब में काफ़ी डिफरेंस है। साफ़ सफाई और जो घाटों का जो सौंदर्यीकरण किया गया है, काफ़ी अच्छा किया गया है। तो मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है। वो हमेशा जो है नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम बढ़िया करेगा वो जीतेगा वही, जो काम नहीं करेगा तो क्या जीतेगा वो। काम के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सरकार कोई सी भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या कोई भी पार्टी हो, काम जो जनता को करके दिखाएगा वो ही जीतेगा, नहीं तो सब घर में बैठे रह जाएंगे। तो राहुल गांधी कहीं न कहीं उनकी बयान में दम नहीं है। राहुल गांधी को तो उन्हें अपना ही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं कहने का किसी के बारे में कुछ। हम तो इस बात को नहीं कह रहे, पर हम तो जानते हैं जो काम बढ़िया करेगा काम वही दिखाई देगा। ये तो बेचारे राहुल और तो ये तो बेचारे 70 साल तक राज करते आ रहे, इन्होंने क्या करा 70 राज। वो तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हार जाते हैं। नहीं, हारते नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है। जो भी देश की जनता है सब जानती है, कोई पागल नहीं है। नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं। हाँ, जीत जाते पक्का। हाँ, अब ये जो आई है दिल्ली में, जो आई है सीट 7 सीट, ये पूरी आई, न तो उसकी आई क्या बोल झाड़ू वाले की आई, न उसके राहुल की आई, किसी की भी नहीं आई दिल्ली में।